खैर उम्मती क़र्नी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना करीमना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए, मुझे पता है कि आप लोग का जो है ना, अब जो है क्या कहते हैं, लिमिट क्रॉस हो चुका है। अब जो है तकरीर और नात बयान कितना भी कुछ अच्छा सुना ले या कुछ भी कुछ कर ले या कितनी ही अच्छी बात हो, दीन की हर बात अच्छी है, वो आपको बाउंस ही जाने वाला है। क्योंकि पानी जो है बॉटल के ढक्कन तक भर चुका है, अब जितना भी उसमें डालेंगे बाहर ही गिरेगा। और वो तलवा भी बैठे हैं मदरसे के, ये तो दिल ही दिल में बोल देंगे बस कर यार, और कितना लेगा, भूख भी लगी है, सोना भी है, सुबह हजरत लोग उठाएंगे भी। तो मैं इंशाल्लाह आपसे ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे क्या ही बोलना है और क्या ही नसीहत करनी आती है। उलमा इकराम मौजूद है, एक के बाद दीगर है, पैदर पे सारे उलमा जो है आपको नसीहतें करते रहे, उसी पे अमल हो जाए तो जिंदगी कामयाब है। एक बार अपने बेदारी का सबूत दीजिए तो लास्ट तक जितने लोग बोले लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 रसूल अल्लाह। अच्छा, इधर वाले जो नहीं कह रहे हमसे कर्जा लिए हुए क्या भाई? हुजूर के नाम पे हाथ उठाइए भाई, इतना क्या सोचना शर्माना। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। यार वो नींद तो तोड़नी है, नींद भी टूटे तो हुजूर के नाम पे, तो बंदे की क्या बात है कि नींद भी टूटे तो हुजूर के नाम पे। शायर ने शेर कहा है, अब किस शायर का है ये तो मेरे जहन में नहीं, लेकिन बहुत जबरदस्त शेर कहा है कि या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, दिल में जिगर में आंख में बस तू ही तू रहे। या रसूल अल्लाह, किसी से बात नहीं, किसी से, कोई दुनियादार, किसी मौली साहब से नहीं, कोई दुनियादार एमएलए एमपी किसी से नहीं, किसी से नहीं, मास्टर प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर किसी से नहीं। कहा या रसूल अल्लाह, दिल में जिगर में आंख में बस तू ही तू रहे, और इसके सिवा ना दिल में कोई आरज़ू रहे। या रसूल अल्लाह, मेरे दिल में आप हो, मेरे सीने में आप हो, मेरी आंखों में आप हो, यही ख्याल हो कि आप हो, इसके सिवा दिल में कोई ख्याल ना हो कि या रसूल अल्लाह, दिल में जिगर में आंख में बस तू ही तू रहे, इसके सिवा ना दिल में कोई आरज़ू रहे। और इस एहतमाम इश्क में सजदे करूं हजार, तेरा ख्याल आए तो दिल बावजू रहे, तेरा ख्याल आए तो दिल बावजू रहे। और क्या फरमाया कि जन्नत मेरे नसीब की वाइज को बख्श दे, मेरे कफन में गेस हुए जाना की बू रहे। अरे भाई, जितना आदमी हम लोग का मदरसा का बच्चा एक प्लेट भात खाएगा मुश्किल से, एक तबर्रुक का पैकेट लेगा, पूरा सुभान अल्लाह बेचारा ही लोग बोल रहे हैं। आप लोग तो सिर्फ ऐसा लग रहा है शोबाजी के लिए आए। मदरसे के बच्चों का तो काम ही है बोलना। कल फिर जुमेरात है, फिर वो अंजुमन में बोलेंगे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप लोग भी बोलिए जरा जोरदार, जरा बेदारी लगे। बात देखिए, बात हो 10 मिनट, लेकिन सुनने वाला भी होशियार हो, बोलने वाला भी होशियार हो, और जो बात कही जा रही वो नोट की जाए, काम पे लाया जाए, उस पर अमल किया जाए। वरना जाग के घंटों फायदा है नहीं, है ना, कोई फायदा नहीं। हाँ, क्या तो हुजूर के जो दीवाने होते हैं ना, वो उनका तो मामला ऐसा है कि ऐसा सो रहा हो, सो रहा हो, या रसूल अल्लाह, अरे ऐसे कहे उठ के या रसूल अल्लाह, रसूलुल्लाह का नाम एकदम बेदार। और हमारा आदमी क्या के मुर्गा बकरा सुना मौली साहब या रसूल अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, थक थका के हालत खराब। ये इसकी एक बुनियादी वजह मैं आपको बताता हूँ। इसकी बुनियादी वजह क्या है मालूम है? दिल बीमार है, दिल बीमार है। इश्क़ रसूल, जिस दिल में इश्क़ रसूल जैसा होना चाहिए उस लेवल का इश्क है नहीं। दिल क्या है बोलिए? बीमार है। और इस बीमारी की दवा क्या है? सल्ले अला मोहम्मद। हाँ, इस दिल की बीमारी की दवा क्या है? सल्ले अला मोहम्मद। अच्छा, जो लाज वाले हैं, जिन तक मेरी रसाई नहीं है मेरी आंखों की, क्योंकि मेरे दूर की नजरें कमजोर और करीब की भी कमजोर है ना, तो
आप लोग इस तरफ मुतवज्जा है कि आपस में गुफ्तगू चालू है, तो अगर आप लोग इस तरफ रहेंगे तो आपका फायदा होगा, उस तरफ रहेंगे तो फिर बाद में मुझे मत गाली दीजिएगा कि टाइम एक्स्ट्रा लिया, पता नहीं क्या बोल के गया। असल में ये महफिल किसकी, 40वें की है, बरसी की 40वें की महफिल है, चेहल्लुम की मजलिस है। चेहल्लुम की मजलिस के लिए सबसे पहली जो मैं पॉइंट और बुनियादी बात आपको मैं बताना चाहूंगा, और इसलिए बता रहा हूं ताकि उस पर मैं अमल करना वाला बन जाऊं, अल्लाह करे, कि जब हम किसी के घर जाते हैं, मेहमानी में, रिश्तेदारी में, अरे तो भाई मिठाई उठाई लेके जाते हैं ना, हाँ या ना जी? बिल्कुल लेके जाते हैं मिठाई का डब्बा। अगर कोई न लेके गया तो हालांकि बेचारे को नाश्ता उश्ता तो खिला दिया जाता है, जाने के बाद बोलते हैं, घर की औरतें बोलती है कि कैसा कंजूस रिश्तेदार आया भाई, लड्डू और पेड़ा भी नहीं लाया, खाली हाथ चले आया, बोलते हैं ना। तो किसी के घर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते। साहिब महफिल अगर मजलिस करवाए, सबको दावत दे, चेलुम हो या बरसी हो, खतना हो या फितना हो, कम से कम खाली हाथ तो ना आया करे। और यहाँ आपको जो है फिर कहेगा कि नियाज का खर्चा हम ही लोग से निकालना है क्या? तो आपसे नहीं निकालना है, आपको जो है बुनिया और लड्डू और शकरपाला नहीं लाना है, आपको दुरूद पाक के नगमे लाने हैं। आपको मरहूम के नाम से, जिनके नाम पे आप आ रहे हैं, उनके नाम पे घर से सूरह इखलास की तिलावत करके आइए, कम से कम 11 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के आइए, अरे सूरह यासीन पढ़ के आइए, सूरह मुल्क पढ़ के आइए। अच्छा, जिनका इंतकाल हुआ उनको कौन कौन जानता था? जरा हाथ उठाए तो, अरे भाई हाथ उठाइए ना, अरे हाथ उठाइए जब जानते हैं तो। अभी हाथ साथ छोड़ दिए तो कब्र में और महशर में क्या होगा अल्लाह जाने। दुनिया में ही आदमी हाथ साथ छोड़ दे रहा है, तो हशर तो फिर अल्लाह अल्लाह। हाँ, मेरे रसूल का हर फरमान जो है सही है। तो जो जानते थे, जितने लोग भी जानते थे, गालिबन बस्ती के सब जानते होंगे, और बहुत से ऐसे इंतकालात हुए जिनके 40वां में हमने नियाज़ें खाई, मिलादें पढ़ी और सुनी। लेकिन मुझे बताइए कि मोहल्ले के किसी फर्द का 40वां हो और कितने शख्स उसके कब्र पे जाके हाजिरी लेके आते, कितने शख्स ऐसे हैं जो उनके कब्र पे जाकर फातिहा पढ़ के आते हैं। जी, ये क्या ये सोचने का मकाम नहीं है? ये सोचने का मकाम नहीं है कि हमारे बीच का कोई बंदा, कोई बंदी बहयात थी, सलाम दुआ सब कुछ करने को मिलता था, अचानक से उसका इंतकाल हो गया तो डायरेक्ट 40 में आए, गोश्त भात खाए, उड़ान, कोई मतलब नहीं। ना उसके उसके कब्र में हालात क्या है उससे, ना उसके फैमिली वालों के हालात क्या है उससे, ना उसके बच्चे और दोस्त और अहबाब, सब किसी को कोई परवाह नहीं। अगर कोई बंदा इंतकाल हो गया जिसके बच्चे हो, यार कभी उसके सर पे मोहब्बत से हाथ फेर के तो देखो, मोहब्बत से हाथ फेर के देखो, या बेटा तेरे वालिद साहब नहीं रहे, फिक्र मत कर, मैं तेरा चचा हमेशा हाजिर हूँ तेरी खिदमत के लिए। कभी ये अंदाज भी तो अपनाओ। इस्लाम क्या है? हमारे नबी की शफकत को देखकर, हमारे असहाब इकराम, हमारे सहाबा की शफकतों को देखकर, हमारे नबी अलैहिस्सलाम की प्यारी प्यारी बोलियों को सुनकर, मोहब्बत भरे अंदाज को देखकर कितने लोग ईमान ले आए, यहूद और नसारा ईमान ले आए। मैं कैसा हूं कि मैं अपने सुन्नी भाई को ही नमाजी नहीं बना पा रहा हूं? मेरे 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 अखलाक कितने गंदे हैं कि मैं अपने भाई को ही नमाजी नहीं बना पा रहा हूं। मेरे अखलाक कितने गंदे हैं कि मैं अपने पड़ोसी का हक अदा नहीं कर पा रहा हूं। मेरे अखलाक कितने गंदे हैं कि हमारे बस्ती के 40 में हम आ तो गए, लेकिन हाय अफसोस, जिसका 40वां है उसके कब्र पे जाने की तौफीक नहीं। अल्लाह, बात समझ में आए तो ठीक, क्या बोलते हैं हमारे एरिया के लड़के लोग, समझ में आए तो वेलकम, नहीं तो भीड़ करो। बात आपको अच्छी लगे तो भी ठीक, बुरी लगे तो भी ठीक, अपना कुछ आने जाने वाला नहीं, समझ रहे। लेकिन जो बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दीन की है, वो डंके की चोट पे होगी। जिसको एक्सेप्टेड है एक्सेप्ट करे, नहीं तो कोई बात नहीं। अब एक और बात मैं बयान कर दूं। असल में वक्त 10 बजे का था, 10:18 हो गए, इससे ज्यादा वक्त मैं लेना मुनासिब नहीं समझता हूँ। चंद मिनटों में इंशाल्लाह मैं आपको जो जो मुझे बोलना जरूरत लग रहा है मैं बोल के निकल जाऊंगा इंशाल्लाह। सलातो सलाम, न्याज आप भी खाएं, न्याज हम भी खाएं और घर जाएंगे। एक बार जोर से, एक बार जम लगा के दुरूद पढ़ लिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सैयदना शफीना हबीबना करीमना नबीना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैयत जब होती है किसी की, हमारे मौजिन साहब बुजुर्गवार शख्सियत, हाँ हमारे दादा की उम्र के हैं, इनको, ये भी बैठे हमारे नए मौजिन साहब, ये भी बैठे हुए उलमा इकराम, इनको तजुर्बा होगा, आप भी मुझसे कितने ज्यादा उम्र वाले होंगे, तजुर्बा होगा कि जैसे मैयत होती है गस्साल ढूंढते हैं, कौन गुस्ल देगा, कौन गुस्ल देगा, अरे अरे गुस्ल ही नहीं आता, कौन दे पाएगा, कौन दे पाएगा। तुमको मैयत नहलाना नहीं आया अभी तक, नहाना आ गया, मोबाइल चलाना आ गया, इंस्टा फेसबुक यूट्यूब हर चीज चलानी आ गई, अभी तक एक मैयत को गुस्ल देना नहीं आया, अभी तक एक मैयत को गुस्ल देना नहीं आया सुन्नत तरीके पर। और फिर गस्साल भी उठा के लाते, हजरत जिसको एजुकेशन का ए नहीं आता हो, तालीम का ते नहीं आता हो और इल्म का आइन ना आता हो। मैंने तो कितने उलमा इकराम मेरी इस्लाह फरमाएंगे, कितने जगह ऐसे गस्साल देखे हैं जो गुस्ल के वक्त जो है मुर्दे के दांत में खिलाल करते हैं, हाँ आंखों में सुरमा भी लगाते हैं, जबकि ये मना है, इससे मुर्दे को तकलीफ। हम जब सुरमा लगाते भाई तकलीफ होती है कि नहीं, आंखें जलती है कि नहीं, तो मुर्दे को जलन नहीं होती। ये बातें कौन आपको कोई नहीं बताने जाएगा आपके घर तक, बार बार उलमा तो कह ही रहे, किताबों में आ ही रहा है, आपको खुद फिक्र करनी होगी कि मैंने अपनी जिंदगी में क्या किया कि जब मेरे चचा का इंतकाल हुआ, मेरे बाप का इंतकाल हुआ, मुझे गुस्ल देना नहीं आता, झूठ मूठ का पर्दा पकड़ के खड़ा है, मौलवी साहब कुछ लगेगा बोलिएगा, मौलवी साहब कुछ लगेगा, अरे मौलवी साहब को छोड़ना है भाई, खुद को क्या आता है वो बोल, खाली पकड़ के पर्दा, मौलवी साहब बोलिएगा। एक जगह का भाई बता रहे थे पुठिया के उधर का कि 7-8 आदमी लेके घुस गए मुर्दे को, तुमको आता है जी, तुमको आता है जी, तुमको आता है जी। अबे जब किसी को नहीं आता तो मौजिन साहब को फोन क्यों नहीं किए? मौजिन साहब बोले टिटिया है, ले भाई, तो आता है इसलिए है एटीट्यूड, आता है एटीट्यूड, तुम सीखो, तुम सीखो ना। मौलवी साहब को फातिहा करे, मौलवी साहब का एटीट्यूड है, अबे तो तुम सीख लो भाई, सीखते क्यों नहीं? सीखने में क्यों मौत आ रही है? नमाज सीखने पे क्यों मौत आ रही है? दीन की बातें सीखने पे क्यों मौत आ रही है? आखिर ये वक्त क्यों आ गया कि गुस्ल देना नहीं आता, जनाजे की नमाज पढ़नी नहीं आती, मुर्दे को दफनाना नहीं आता, कब्रिस्तान में मुर्दा लेके जाते हैं और जानवरों की तरह चिल्लाते हैं, बांस लेके आओ, फल्ली लेके आओ, ये लेके आओ। ना कब्रिस्तान का अदब का ख्याल है, ना कब्रिस्तान का ख्याल है, ना मुर्दे का ख्याल है कि उस पर अब क्या कौन सी कैफियत गुजरने वाली है, इसका ख्याल है, किसी चीज का ख्याल नहीं। अपने आप को बताने के लिए कि नहीं नहीं मुझे आता है, कब्रिस्तान में लोग बांस लगाने के लिए यूं चीखो पुकार मचा रहे होते, यूं चीखो पुकार मचा रहे होते, गोया वो कब्रिस्तान नहीं मैदान हो। इसका अंजाम क्या होगा? इसका अंजाम क्या होगा? जब तुम भी मरोगे तो तुम्हारे कब्र पे भी ये जो है ड्रामा होगा और तुम कब्र में देखते रहोगे, कब्र में देखते रहो, कुछ नहीं कर सकते, ना मैं ना आप, क्योंकि कभी अपने मुआशरे से इन कमियों को हटाने की कोशिश ही नहीं की। समझ आ रही है मेरी बात भाई? अरे हाँ या ना कुछ तो बोलिए, क्या मैं पत्थरों से बात कर रहा हूं? जो बात हो क्लियर हो। हजरत बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले उधर महफिल में कि भाई नमाज जनाजा के लिए लोग आए, बावजू भी है और पाक साहब भी है, बावजू है, मस्जिद में भी है, नमाज भी हो रही है, लेकिन नमाज पढ़ना नहीं आती। तो ये अफसोस का मकाम है। बात में ज्यादा खींचूंगा नहीं और करके भी फायदा है नहीं, आप अभी सुनिएगा। यहाँ बोले बोले एक साहब बोले कि हजरत इतना तकरीर क्यों करते हैं? पता है अल्लाह ने 2 कान क्यों दिए? इधर से एंट्री है, इधर से एग्जिट है, आने दो जाने दो। तो ऐसा आने दो जाने दो वाला कान और हिसाब किताब आप ही को मुबारक हो। कोई पेशावर मुकर्रिर लाइएगा, रात भर सुनिएगा, वो आपको चिल्लाएगा चिखवाएगा और खूब मजा आएगा आपको। क्योंकि हमारी कौम की गलती ही यही है कि हमारे कौम ये जो मदरसों में मेहनत करते ना, इनसे मोहब्बत नहीं करते, इनको तो 11-21 रुपए वाला मौलाना समझते। और जो तलबा मदरसे में अल्लाह उसके रसूल के अहादीस और कुरान पाक की आयतों के साथ दिन रात रहते, उनसे मोहब्बत नहीं करते, उनको गंदा मैला कुचैला समझते हैं। लेकिन जो दीन को कारोबार बना ले, उसका हाथ पैर सब चूमेगा। हाँ, उसके झोली में ले खजाना, चाबी, क्या चाहिए? पैसा। और मस्जिद का इमाम साहब हमेशा खट्टा, मस्जिद के मौजिन साहब हमेशा खट्टे। तो अल्लाह करे कि मेरी बात आपके समझ में आ जाए। और मैं यहाँ से एक भी बात आगे नहीं बढ़ाऊंगा।
अल्लाह करे कि हमें और आपको दोनों जहान की भलाइयाँ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमें और आपको इल्म दीन सीखने और सिखाने की तौफीक अता फरमाए। जिनका इंतकाल हो गया उनको अल्लाह जो है उनके कब्र को तहत्ते नजर वसी फरमाए और उनको मकाम इल्लियीन में जगह अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।